हेलो फ्रेंड्स। तो इससे पहले हमने संविधान उद्देशिका का सेट 1 कंप्लीट कर लिया है और हम सेट 2 अभी करने वाले हैं। तो सुमेलित कीजिए। उसका पहला सवाल है, सूची 1 भारत के संविधान के उपबंध, सूची 2 स्रोत। मतलब भारत का जो संविधान का उपबंध है वो कौन से देश से, उसका स्रोत कहाँ से उसे उठाया गया है, उसे लिया गया है। इस तरह से 2 सूची दी हुई है। जैसे ए, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जर्मनी का संविधान, कनाडा का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, आयरिश संविधान। तो संविधान संशोधन अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा संविधान के बारे में तो आपको मालूम होगा। कनाडा का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो इसका दक्षिण अफ्रीका का संविधान लग रहा है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान है। नीति निदेशक तत्व जो है आयरलैंड संविधान से लिए गए। तो ए और बी का हमको मालूम है। तो ए का है 3 और बी का 4। तो ए का 3 और बी का 4 सिर्फ डी में है, बाकी सब एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्न लक्षणों में से किस लक्षण को भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अत्यधिक प्रभावित किया? राज्यपाल की शक्तियाँ, संघीय न्यायपालिका की शक्तियाँ, संघीय योजना, आपातकालीन प्रावधान। तो 1935 ने अत्यधिक प्रभावित किया है संघीय योजना को। संघीय योजना ने प्रभावित किया, सॉरी। तीसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ा था। दूसरा, भारत की संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाने तक वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत का अंतरिम संविधान बनाया गया था। तीसरा, संविधान सभा मात्र संविधान गठन करने के लिए निकाय के रूप में ही कार्यरत रही, न कि भारत की अंतरिम संसद के रूप में। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? जो सही कथन है वो है केवल दो इसका सही कथन है। प्रश्न नंबर 64, लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है? पहला कूट, लिखित संविधान देश में सभी संवैधानिक विधियों का औपचारिक स्रोत है और अलिखित संविधान औपचारिक स्रोत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं लगता मेरे को, तो ये गलत है। लिखित संविधान पूर्णतः संहिताबद्ध होता है जबकि अलिखित संविधान नहीं होता। बिल्कुल कूट नंबर 2 सही है। पांचवा सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? सामाजिक राजतंत्र, राजनीतिक राजतंत्र, ये सभी आर्थिक लोकतंत्र। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो लोकतंत्र है वो ये सभी में विद्यमान है। अगला 6वां नंबर का सवाल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी नागरिक कानून के सामने समान है, सभी उसको मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसका जो आंसर है वो है राज्य का कोई धर्म नहीं है। फिर भी राज्य का धर्म बनाकर ये लोग उसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कि भारत के संविधान रहते तक असंभव है। भारतीय संघीय व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण गलत है? कौन सा लक्षण गलत है भाई? बताइए सर, बताइए। इसका एक लिखित संविधान है, ये तो सही है। यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका को व्यवस्था करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, भी सही है। यह केंद्र और राज्य की भी शक्ति का बंटवारा करता है, ये भी सही है। यह राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान कर, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। सभी राज्यों को समान कहा? किसी राज्य में 5 होते हैं तो किसी राज्य में 2 ही होते हैं।
राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों की संख्या सभी राज्यों में अलग अलग होती है, समान नहीं होती। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? डाउन सही है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक नाम मात्र का राष्ट्रतंत्र है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक कुलीन तंत्र है, तो इसका है संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत का संविधान धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। केवल जिसमें लिखा हुआ वो तो कट जाता है, तो COD कट गया। अब ये दोनों है। जातीय अल्पसंख्यकों को भी मान्यता देता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, जातीय अल्पसंख्यकों को मान्यता नहीं देता है, तो केवल वाला कट गया है दोनों। तो धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित विभिन्न न्यायों में सबसे पहले किस न्याय का उल्लेख किया गया है? राजनीतिक न्याय है क्या, विधिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है? तो जो सबसे पहले उल्लेख में मिलता है हमको वो है सामाजिक न्याय। पढ़िए, प्रस्तावना पढ़िए, संविधान उठाइए, एक बार कोशिश कीजिए भीमराव अम्बेडकर बनने की। मजाक था भाई। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित और अगण्य है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। न्यायपालिका स्वतंत्र है। केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। परिसंघीय है। ऑप्शन डी, शक्तियों का वितरण। प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? दो जो सही है वो पहचानना है, मतलब 3 इसमें गलत है, वो गलत पहचानते हैं, सही तो ऐसे ही पता चल जाएगा। ये दूसरे संविधान के जो है दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। ये तो गलत है, नकल थोड़ी ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह एक मौलिक संविधान है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित। हाँ, ये है, ये अलाउड ऑप्शन आंसर है इसका, ऑप्शन डी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और हिंदी मीडियम वाले तैयारी पे लगे रहें।